आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अब बात हो रही है चिकन और अंडे से भी वायरस फैलने की। अलबत्ता भारत में ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है। खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा था कि चिकन खाने से कोरोना नहीं फैलता, क्योंकि भारत में जिस तरह खाना पकाया जाता है उससे किसी भी वायरस के बचे रहने की संभावना काफी कम है। लेकिन चीन के 2 शहरों से ऐसा दावा हुआ है। बताया गया कि वहां फ्रोजन फूड में कोरोना वायरस के अंश मिले हैं। इस पर WHO ने कहा है कि किसी तरह के फूड चेन से संक्रमण फैलने के कोई संकेत नहीं हुए। दूसरी तरफ यह भी बोला जा रहा है कि WHO इस खतरे को कम करके बता रहा है। तो दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमने मसले को समझने के लिए सीधे फोन मिलाया ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस में तैनात भारतीय डॉक्टर अविरल वत्स को। पूछा कि WHO ने जो कहा वो ठीक है क्या खाने में कोरोना वायरस नहीं मिला है? जी, ये जो खबर है कि चीन के 2 शहरों में कोरोना वायरस मिला है, फ्रोज़न फूड में मिला था ये तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं कि वायरस के अंश का मिलना खाने में और उस वायरस से संक्रमण होना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। WHO और बाकी जो एजेंसीज हैं, CDC अमेरिका की है, वो सभी का यही कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके बिना पर हम ये कह सकें कि खाने के द्वारा ये जो वायरस है वो फैलती है। तो अगर हम खाने को ठीक ठाक तरीके से पका लेते हैं, जैसे 60-65 डिग्री के ऊपर ये वायरस वैसे भी मर जाती है, तो और हम अपना खाना खाने से पहले, खाना पकाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेते हैं, तो इसकी जो आप कहें कि सेफ्टी है वो बरकरार रहती है। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। इसमें ये नहीं है कि इस फाइंडिंग को नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन ये है कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि खाना खाने के द्वारा ये जो संक्रमण है, ये जो वायरस है वो फैल रही हो। अविरल जी, बाहर से खाने की चीजें खरीदते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, बाहर से खाने की चीज़ें खरीदते वक़्त भी हमें सावधानियाँ वही बरतनी हैं कि जैसे कि हम बाहर खाना खरीदने जाते हैं तो मास्क और 2 मीटर का डिस्टेंस और हैंड हाइजीन जो है, हाथों को ढंग से धोना, खाना खाने से पहले धोना। जब आपने खाने को अनपैक कर लिया है, पॉलीथीन या उसके आगे वाली पैकिंग से अनपैक करके प्लेट्स में डाल लिया है, तो उसके बाद आप अपना हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए। खाना ठंडा है तो उसको आप अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, तो वो भी प्रोटेक्शन बढ़ा देता है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। अदरवाइज जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि खाने के थ्रू जो ट्रांसमिशन है वो हुआ हो कोरोना वायरस का। अभी तक हमारे पास मिलियंस में केसेस हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया कि वो केसेस में से कोई भी केस खाने के थ्रू फैला हो। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब तक पता चला है कि कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। क्या इसके संक्रमण का कोई और भी जरिया हो सकता है? जी, जैसा आपने कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस का जो ट्रांसमिशन है, जो फैलाव है, वही अभी तक देखा गया है और उसी का सबसे ज़्यादा प्रमाण हमारे पास है। दूसरा है कि जैसे ICU जैसी सिचुएशंस हैं, उसमें ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी देखा गया है, या जो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि ICU जैसी जगहों पर होते हैं। जब इंट्यूबेशन होती है, जब एक पाइप सांस के लिए डाली जाती है शरीर में, फेफड़ों को सपोर्ट करने के लिए, तभी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें एरोसोल्स बनते हैं, तो उससे खतरा बन जाता है। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशंस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वही एकमात्र ट्रांसमिशन देखा गया है जिससे कि ये फैल रहा है। बाकी जो फोमाइट्स कहते हैं, या सरफेसेस के थ्रू, या हम कहें कि जैसे खाने वाली चीज़ों के थ्रू, खाने के थ्रू, इन सब चीज़ों से ट्रांसमिशन फैलने का प्रमाण बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिला है। फिर भी मैं दोबारा कहूँ कि हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल करना और 2 मीटर की दूरी, ये 3 काम जो हैं, ये हमें कोरोना वायरस से बहुत हद तक हमें इससे बचा कर रखते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो चाहे सबूत मिला हो या ना मिला हो, लेकिन डॉक्टर अविरल वत्स की सलाह जरूर मानिए कि बार बार हाथ धोइए, मास्क पहनिए और 2 मीटर की दूरी सबसे बनाकर चलिए। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए। सुबह 7 बजे आज का दिन
और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।